हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और हम टॉप 1500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास 8वीं है और हम सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उम्मीद करता हूँ जो प्रीवियस वीडियो है आप उनको अच्छे से देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे ओ लेटर से पी लेटर तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा ओ सीरीज ओ लेटर से। आज का पहला वर्ड है ओड ऑन आउट। इसका मतलब होता है समथिंग और समवन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब अलग पहचान वाला। इन द ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों के ग्रुप में सी वाज द ओड ऑन आउट है, वो सबसे क्या है, अलग है। ऑफ द कफ, इसका मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के। ही मेड एन ऑफ द कफ स्पीच, उसने बिना तैयारी के क्या दे दी, स्पीच को डिलीवर्ड कर दिया। ऑफ द रिकॉर्ड, इसका मतलब होता है नॉट फॉर ऑफिशियल रिपोर्टिंग, आधिकारिक रूप से न बताना, मतलब गुप्त रूप से होना वो। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ऑफ द रिकॉर्ड अबाउट द स्कैंडल, उसने चुपके से गुप्त रूप से चीज़ों के बारे में बताया। ऑफ द बीटन ट्रैक, इसका मतलब होता है रिमोट और अनयूजुअल प्लेस, एक ऐसा स्थान जो क्या हो, बहुत दूर हो, अलग हो सबसे। दे लिव ऑफ द बीटन ट्रैक इन द माउंटेन्स, क्या रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं जहाँ कोई आता जाता ना हो। नेक्स्ट आपका दिया है ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड, इसका मतलब होता है विदाउट थिंकिंग और प्रिपरेशन, बिना किसी सोच के, बिना किसी प्रिपरेशन के। ऑफ वंस गार्ड, इसका मतलब होता है नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डेंजर, मतलब सतर्क ना होना, अनियंत्रित होना। जैसे ही अटैक मी, उसने मुझ पर हमला कर दिया। जब आई वाज ऑफ माई गार्ड, जब मैं क्या नहीं था, कोई सतर्क नहीं था, जब मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं थी, तब उसने क्या कर दिया, मुझ पर हमला कर दिया। नेक्स्ट आपका दिया है ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है इंटरमिटेंटली, कभी कभी, कभी कभी होने वाला। जैसे इट रेंड ऑफ एंड ऑन ऑल डे, जो बारिश है वो कभी कभी होती थी। नेक्स्ट आपका दिया है ऑफ द हुक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पेपर में आ चुका है कई बार। फ्री फ्रॉम ब्लेम और ऑब्लिगेशन, किसी को दोष मुक्त कर देना। द पुलिस लेट हिम ऑफ द हुक, तो पुलिस ने क्या कर दिया, उसको दोष मुक्त कर दिया। नेक्स्ट आपका दिया है ऑन क्लाउड 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला इडियम्स। एक्सट्रीमली हैप्पी होना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, मतलब आकाश में 9वें बादल पर, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी और चरम सीमा पर पहुंच जाना खुशी। सी बाज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हर प्रमोशन, जैसे उसका प्रमोशन हो गया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। जैसे आपकी जॉब लगेगी तो आपकी भी क्या हो जाएंगे, ऑन क्लाउड 9 हो जाएंगे। आप भी, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया है ऑन द बॉल, इसका मतलब होता है अलर्ट एंड इफिशिएंट, मतलब सजग रहना और सतर्क रहना। द मैनेजर इज रियली ऑन द बॉल, जो मैनेजर साहब हैं हमेशा सतर्क रहते हैं। ऑन द फेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनडिसाइडेड, मतलब दो राय में होना, अनडिसाइडेड, इसको तय नहीं कर पाना। ही इज ऑन द फेंस अबाउट मूविंग अबाउट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है सडनली विदाउट प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अचानक से और तत्क्षण, मतलब कोई चीज अचानक से हो जाना।
बी वेंट ऑन अ ट्रिप ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, हम अचानक से कहाँ गए, ट्रिप पर गए। ऑन द स्पॉट ये भी इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली और विदाउट डिले, तुरंत होना या तुरंत कार्रवाई में होना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑन द स्पॉट। ऑन द हाउस, फ्री ऑफ चार्ज होता है, मुक्त करना, और मुफ्त होता है दुकान की ओर से। ऑन द हाउस ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ऑन टेंटर, टेंटर हुक्स, इसका मतलब होता है एंजियस और नर्वस, चिंतित होना और तनाव में हो। द ऑडियंस वाज ऑन द टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ऑन द आइस, इंपॉर्टेंट है। ऑन द आइस, इन अ रिस्की सिचुएशन, खतरे में असुरक्षित स्थिति में होना। इन ऑन द आइस, ऑन थाइन आइस, ही इज इन द थिन आइस आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन। नेक्स्ट आपका दिया है ऑन द बार पाथ, इसका मतलब होता है एंग्री एंड रेडी टू फाइट, गुस्से में लड़ने को तैयार होना एकदम। शी वाज ऑन द बार पाथ आफ्टर द क्रिटिसिज्म। ऑन द होल, ऑन द होल का मतलब होता है कंसिडरिंग एवरीथिंग, कुल मिलाकर सभी बातों को ध्यान में रखकर होता है ऑन द होल। ऑन द होल द प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल, कुल मिलाकर जो प्रोजेक्ट था वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ऑन द मेंड, ऑन द मेंड का मतलब होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, सुधार की ओर, स्वास्थ्य में। ही इज ऑन द मेंड आफ्टर द सर्जरी, इंपोर्टेंट है। ऑन द मेंड का मतलब ही इज ऑन द मेंड आफ्टर द सर्जरी, सुधार की ओर से हो गया एकदम, उसके सुधार में, स्वास्थ्य में क्या आ गया, सुधार आ गया। ऑन वन टॉज, टॉज कह रहा है कि आप अलर्ट, रेडी एंड रेडी, सजग रहना, सतर्क रहना। द सोल्जर मस्ट बी ऑन देयर टोज एट ऑल टाइम, जो सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं। ऑन पाइन्स एंड निडल्स, इसका मतलब होता है नर्वस और एंजियस, बेचैनी में, तनाव में होना कोई चीज। सी वेटेड ऑन पाइन्स एंड पिंस एंड नीडल्स फॉर हर एग्जाम रिजल्ट, वो अपने एग्जाम रिजल्ट को लेके बेचैन थी, तनाव में थी। ऑन द ब्लिंक, इसका मतलब होता है नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, जैसे लाइट ब्लिंक करती है तो क्या होती है, लाइट सही नहीं होती, वह खराब होती है, खराब होना, काम ना करना। द कंप्यूटर इज ऑन द ब्लिंक अगेन, बार बार क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, खराब हो गया है। ऑन शू स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है विद वेरी लिटिल मनी, बहुत कम बजट होना, किफ़ायती ढंग से। ऑन द सेम पेज, इसका मतलब होता है इन एग्रीमेंट, सहमति में, एक ही विचार में होना। ऑन द राइट ट्रैक, इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग करेक्टली, सही मार्ग पर होना, सही दिशा में होना। इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एकदम सही मार्ग पर है, इधर उधर भटकने से, लोको लोको करने से कुछ नहीं होगा। ऑन द फ्रिक्शन, इसका मतलब होता है नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब कोई चीज काम ना करना, खराब हो जाना। द वॉशिंग मशीन इज ऑन द फ्रिक्शन, हो गई है, तो खराब हो गई है। ऑन द टिप ऑफ वंस टोंग, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट रिमेम्बर्ड, जुबान पर होने के बावजूद याद ना आना, इम्पोर्टेंट है। हिज नेम इज ऑन द टिप ऑफ माई टोंग, जुबान पर है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऑन द रॉक्स, इसका मतलब होता है इन डिफिकल्टी, मुसीबत में होना, संकट में होना। ऑन द लेवल, ऑन द लेवल का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा, एकदम निष्ठावान, ऑनेस्ट एंड सिंसर। ही इज ऑन द लेवल, यू कैन ट्रस्ट हिम, तुम उस पर विश्वास
कर सकते हो। ईमानदार व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है। ऑन द एज ऑफ वन सीट, इसका मतलब होता है वेरी एक्साइटेड और एंजियस, बहुत चिंतित, बहुत उत्साहित या बेचैन होना। वी वर ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स ड्यूरिंग द थ्रिलर, हम कहते हैं बहुत ज़्यादा बेचैन थे। ऑन द कार्ड्स, इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन, मतलब कोई चीज़ संभव होना या अनुमानित होना। अ प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर हिम, जो कार्ड थे संभव अनुमानित था। ऑन द ऑफ चांस, कहता है कि जस्ट इन केस, मतलब संभवतः आकस्मिक रूप से होता है। आई फोन ऑन द ऑफ चांस ही वाज होम, जब वो घर पर था तो अचानक से मैंने क्या कर दी, उसको फोन लगा दिया। नेक्स्ट आपका दिया है ऑन द रन, मतलब रनिंग अवे, भागते हुए, पीछा करते हुए। जैसे द क्रिमिनल हैज बीन ऑन द रन फॉर मंथ्स। नेक्स्ट आपका दिया है ऑन योर टोज, ये तो हो गया था। तो अब पढ़ेंगे पी लेटर। ओ लेटर में जितने इंपॉर्टेंट थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब पी लेटर में जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आज पी का पहला लेटर है पैक अ पंच। इसका मतलब होता है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, प्रभावी होना, जोरदार असर डालना होता है। द न्यू पॉलिसी पैक्स अ पंच ऑन स्मॉल बिजनेस। पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब होता है टू गो आउट एंड एंजॉय ऑन सेल्फ, शहर में खूब मौज मस्ती करना। दे पेंटेड द टाउन रेड आफ्टर विनिंग द मैच, और मैच जीतने के बाद उन्होंने खूब मौज मस्ती की। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, द सीम अनइम्पोर्टेंट, मतलब अत्यंत महत्वहीन लगना। हिज प्रॉब्लम पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस कंपेयर टू अवर्स। नेक्स्ट आपका दिया है पास द बक, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी टालना, दूसरों पर टालना होता है। कहते हैं कि तुम काम कर लो, तुम कर लो, आज नहीं तो कल कर लेंगे। टू शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। डोंट पास द बक, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, खुद की जिम्मेदारी खुद को लेना चाहिए। आज नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। पे थ्रू द नोज, टू पे अ लॉट ऑफ मनी, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा भुगतान करना, अत्यधिक भुगतान करना। वी हैड टू पे थ्रू द नोज फॉर द रिपेयर्स, हमने उस रिपेयर के लिए बहुत सारा धन अदा किया। पीस ऑफ माइंड, मतलब मेंटल कामनेस, मन की शांति, मानसिक संतोष होता है। जैसे मेडिटेशन, बहुत अच्छा वर्ड है मेडिटेशन, गिव्स मी अ पीस ऑफ माइंड, मुझे शांति देता है। पीपिंग टॉम, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु सेक्रेटली ऑब्जर्व्स अदर्स, छिपकर देखने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आपका दिया है पिक अप द पीसेस, इसका मतलब होता है टू रिकवर आफ्टर डिजास्टर, संकट के बाद सुधार करना, संभालना अपने आप को। द कंपनी इज पिकिंग अप द पीसेस आफ्टर द लॉसेस, काफ़ी लॉसेस के बाद कंपनी क्या कर रही है, अपने आप को सुधार रही है। पीस ऑफ केक, वेरी इजी टास्क होना। केक कितना होता है, सॉफ्ट होता है, तो केक जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो क्या मतलब उसका बहुत आसान काम होता है, चुटकियों में करने वाला काम होता है। इजी टास्क जिसे बोलते हैं। सॉल्विंग द पजल इज ए पीस ऑफ केक। प्ले इट बाय कार, इंपॉर्टेंट है। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्थिति के अनुसार कार्य करना, जैसी स्थिति है उस हिसाब से काम करना होता है। प्ले सेकंड फिडल, इसका मतलब होता है टू बी इन सबऑर्डिनेट पोजीशन, दूसरे स्थान पर होना, मतलब सहायक बनना होता है। प्ले सेकंड फिडल। ही इज टायर्ड ऑफ प्लेइंग सेकंड फिडल हिज ब्रदर, अच्छा शब्द ध्यान रखना। प्ले विद फायर, अच्छा है, आग से खेलना जिसे बोलते हैं।
टेक डेंजरस रिस्क होता है, कहते हैं कि आग से खेल रहे बेटा, जल जाओगे, मान जाओ, सुधर जाओ, जोखिम उठाना होता है। प्ले वंस कार्ड्स राइट, इसका मतलब होता है टू एक्ट वाइजली, सही ढंग से काम करना, जिम्मेदारी समझदारी से कदम उठाना। इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, अगर सही तरीके से कदम उठाते हो तो यू कैन गेट द प्रमोशन, तो मैं प्रमोशन को आगे क्या कर देता हूँ, सक्सेस कर सकता हूँ। अगर आप सही ढंग से काम करते हो तो आप सफल क्या हो जाओगे, जरूर हो जाओगे, रखना सक्सेस कर देता हूँ यहाँ। प्ले द डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग फॉर डिबेट, विवाद के लिए विरोध करना। ही प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू टेस्ट द आइडिया। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, पॉइंट ऑफ टू नो रिटर्न का मतलब होता है आ स्टेज वेयर रिवर्सल इज इम्पॉसिबल, जहां से वापसी का रास्ता असंभव हो, अंतिम सीमा पर। अब टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, तो अब यहाँ से आप वापस होना चाहोगे तो आप वापस नहीं जा सकते। कहो कि मैं दूसरी विभाग में चला जाऊँ, एसएससी में चला जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, आप इतनी एज पे जा चुके हो कि आपको यहाँ से आपको जॉब पाना ही है, अब तो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। द प्लान रीच द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ऐसे स्थान पर प्लान पहुंच गया था जहाँ से वापसी के रास्ते सब क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर ए फॉल्ट वंस हैज, अपनी गलती दूसरों पर लगाना। ये कभी पढ़ाया था, प्ले जो था तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट प्ले था, ऑल माई सन्स, बहुत इम्पोर्टेंट प्ले है। तो उसमें जो होता है, जो जो आर्थर मिलर का है, तो उसमें क्या करता है वो, जो जॉक केलर होता है वो अपना आरोप दूसरे व्यक्ति पर लगा देता है। तो ध्यान रखें, दूसरों की गलती दूसरों पर डाल देना होता है, अपनी गलती को। तो उस प्ले को जरूर पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल माई सन्स बाय, जो दिया है आपका राइटर आर्थर मिलर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोर कोल्ड वाटर ऑन, मतलब टू डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, निराश करना। डोंट पोर कोल्ड वाटर ऑन हर ड्रीम, अपने जो सपने हैं उनको बर्बाद मत करो, जो अपने सपने देखे हैं उसको साकार करो। पुल समवन्स लेग, टू टीज और जोक, मजाक उड़ाना, किसी की टांग खींचना होता है तो क्या होता है, मजाक खींचना बनाना होता है किसी की। पुल द प्लग, इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, रोक देना, समाप्त कर देना होता है। दे पुल्ड द प्लग ऑन द प्रोजेक्ट, किसी काम को क्या कहते हैं ना, रोक देना होता है। पुल स्ट्रिंग्स, इसका मतलब होता है टू यूज इन्फ्लुएंस, प्रभाव का उपयोग करना, दबाव डालना होता है। जैसे ही पुल्ड स्ट्रिंग टू गेट हिज सन अ जॉब, अपने बेटे पर दबाव डालना जॉब के लिए। पुट वंस फुट डाउन, इसका मतलब होता है टू असर्ट अथॉरिटी, शक्ति से कहना, आदेश देना जिसे बोला जाता है। ही द टीचर पुट हर फुट डाउन अबाउट डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है उस पर बहुत ज़्यादा शक्ति आदेश देता है हमारे टीचर। पुट वंस फिंगर ऑन, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये वाला। टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली, सटीक पहचान करना, पहचान लगाना होता है। जैसे ही पुट हिज फिंगर ऑन द मेन प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम थी उसने ठीक से पता लगा लिया उसका। पुट वंस हाउस इन ऑर्डर, इसका मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज प्रॉपरली, व्यवस्था करना, ठीक करना होता है जिसे बोला जाता है। द मैनेजर पुट हिज हाउस इन ऑर्डर बिफोर रिटायरमेंट, उसने रिटायरमेंट के बाद चीज़ें बहुत अच्छी से ठीक कर दिया। पुट ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। पुट ऑफ, पुट ऑन, ध्यान रखना, पुट ऑफ।
वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग, हमने मीटिंग को स्थगित कर दिया। पुट ऑन आइस मतलब डिले करना, स्थगित करना, विलम्ब करना भी होता है इसका मतलब भी। पुट ऑन पुट इन इट मतलब टू से समथिंग एम्बेरसिंग, और एम्बेरसिंग के पेपर में स्पेलिंग खूब पूछता है, तो क्या होती है इसकी स्पेलिंग? इसकी स्पेलिंग होती है EMBARRSSING। ध्यान रखना, इसमें क्या आता है, डबल आर और डबल एस का प्रयोग किया जाता है, ये पेपर में खूब पूछी जाती है। इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना करना। आई रियली पुट माई फुट इन इट ड्यूरिंग द मीटिंग। नेक्स्ट आपका दिया है पुट वंस हार्ट एंड साउल इन टू, इसका मतलब होता है टू डू विद फुल एफर्ट, पूरा प्रयास करना, पूरी लगन मेहनत से अब TGT LT ग्रेड GIC की तैयारी करना होता है। पुट वंस मनी वेयर वंस माउथ इज, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट विद एक्शन, कर्म से समर्थन करना, दिखावा करना, इससे बोला जाता है। इफ यू बिलीव इन चैरिटी पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। पुट आउट फेलियर्स, इसका मतलब होता है टू मेक टेंटेटिव इंक्वायरीज, जांच करना, स्थिति का पता लगाना होता है पुट आउट फेलियर्स का मतलब। पुट पेड टू, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग एन एंड टू, अंतिम रूप देना, खत्म कर देना किसी चीज को। द स्कैंडल पुट पेड टू हिज पॉलिटिकल करियर। पुट अप विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, पुट अप विद, इस पे स्टार लगा दीजिए, ये फ्रेजल वर्ब है। टू टॉलरेट करना, सहन करना, बर्दाश्त करना होता है। आई कांट पुट अप विद हिज लेजीनेस। पुल वन सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब होता है टू रिगेन कंट्रोल, संभाल लेना, संयम रखना होता है। सी पुल्ड हर सेल्फ टुगेदर आफ्टर द फेलियर। पुल द बुल ओवर समवन्स आइज, इसका मतलब होता है टू डिसीव करना, धोखा देना, छल करना, और पेपर में डिसीव की स्पेलिंग पूछ लेता है। डिसीव है, रिसीव है, कंसीव है, इनकी पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती हैं। तो डिसीव की स्पेलिंग होती है DECEIVEE। तो डिसीव में क्या होता है, सी की साउंड आती है, तो क्या आता है, सी की जब साउंड आती है तो ये बनता है, ये वाला ये बनता है, ई आई बनता है। और जब ई की साउंड आती है, जैसे चीफ आती है, तो क्या था इसमें, ई आई आती है। ध्यान रखना, ये दो वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। आई ई कब आता है और ई आई कब आता है? जब सी की साउंड आती है तो ई आई आता है, जब ई की साउंड आती है तो आई ई आता है। ध्यान रखना, ये पेपर खूब पूछ जाती है, रिसीव है, डिसीव है, कंसीव है। पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब होता है आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, सोच क्या रहे हो बताओ, ये होता है तुम्हारा पेनी फॉर योर थॉट्स। प्ले इट सेफ टू एक्ट कुशली, सावधानी से काम करना होता है। ही प्लेड इट सेफ ड्यूरिंग हिज नेगोशिएशन, तो उसने सावधानी से काम किया। प्ले टू वंस स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है टू यूज वंस बेस्ट स्किल, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। प्ले द फील्ड्स, इसका मतलब होता है टू बी नॉन कमेंटेटल, फिलहाल किसी के साथ ना होना, मतलब आजमाना होता है जिसे बोला जाता है। ही प्रेफर टू प्ले द फील्ड रादर देन इज सेटल डाउन, वो किसी के साथ नहीं है। प्ले विद द फुल डेक, इसका मतलब होता है टू बी मेंटल साउंड, सही मानसिक स्थिति में होना। प्ले विद द फुल डेक का मतलब होता है सही मानसिक स्थिति में होना। पिक अप द टैब, इसका मतलब होता है टू पे द बिल, बिल चुकाना, भुगतान करना जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है पिक अप द टैब, इसका मतलब होता है टू पे द बिल, बिल चुकाना, भुगतान करना होता है।
आई विल पिक द टैब फॉर ए डिनर टू नाइट, यानी जो आज मैं करूँगा उसका बिल मैं चुका दूंगा, भुगतान कर दूंगा। पिक होल्स इन, टू फाइंड फॉल्ट, कमियाँ निकालना, दोष निकालना। लोग क्या करते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो लोगों में क्या ढूंढते हैं, कमियाँ ढूंढते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, जीवन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जब कुछ करने जाते हो आप तो लोग आपकी कमियाँ निकालेंगे, कुछ भी काम कर लो। लोग कहेंगे तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो ये लोग कहेंगे, उनसे बचना है, उनको इग्नोर करना है और आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट, पास द टाइम ऑफ डे टू चैट कैजुअली, थोड़ी बात करना, समय समय बिताना होता है। पास द टाइम ऑफ डे, वी पास द टाइम ऑफ द डे इन द गार्डन, हम अपना समय कहाँ बिताते हैं, बगीचे में बिताते हैं। पास द बक, शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्त दूसरों पर डालना इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक और आ जाता पहले। पास्ट मस्टर, टू मीट स्टैंडर्ड्स, मतलब मानक पूरा करना, स्वीकार करना जिसे बोला जाता है। हिज परफॉर्मेंस डिड नॉट पास्ट मस्टर। प्ले हार्ड टू गेट, मतलब टू प्रिटेंड टू बी अनअवेलेबल, उपलब्ध ना होने का कारण नाटक करना। प्ले इट कूल, इम्पोर्टेंट है, टू स्टे काम, शांत रहना या संयम रखना। प्ले इट कूल एंड डोंट पैनिक, अपने आप को शांत रखो और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुश, पुश वंस लक, इसका मतलब होता है टू टेक एक्सेसिव रिस्क, अधिक जोखिम लेना, किस्मत आजमाना जिसे बोला जाता है। ही पुश्ड हिज लक एंड गॉट काउट, और वो पकड़ा गया। नेक्स्ट आपका पुश द एनवेलप, मतलब टू एक्सीड्स लिमिट्स, मतलब सीमाएं पर पार करना, नई ऊंचाई पर पहुंचना जिसे बोला जाता है। द साइंटिस्ट पुश्ड इनटू द एनवेलप ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के मामले में जो साइंस है बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका है। पुट अ सॉक इन इट, मतलब टू बी क्यूट, चुप रहना, बोलना बंद करना जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है पुट वंस बैक इनटू, पुट वंस बैक इनटू का मतलब होता है टू वर्क हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। पुट योर बैक इनटू द दिस प्रोजेक्ट, पूरी मेहनत से क्या करना, काम करना। पुट वंस नोज टू द ग्रिंड स्टोन, मतलब टू वर्क हार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कड़ी मेहनत करना, लगन से काम करना जिसे बोला जाता है। ही पुट हिज नोज टू द ग्रिंड स्टोन टू कंप्लीट द टास्क, और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। पुल रैंक, इसका मतलब होता है टू यूज अथॉरिटी, पद का इस्तेमाल करना, अधिकार दिखाना। नेक्स्ट आपका दिया है पुट ऑन अ ब्रेव फेस, पुट ऑन ब्रेव फेस का मतलब होता है टू अपीयर चेयरफुल, साहसी दिखना, हिम्मत दिखाना जैसे बोला जाता है। सी पुट ऑन ब्रेव फेस डिस्पाइट द बैड न्यूज। पुट वंस थिंकिंग कैप ऑन, टू थिंक केयरफुली, गहराई से सोचना, विचार करना जिसे बोला जाता है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टू रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर, वित्त का होता है उल्टा करना जिसे बोला जाता है। जो घोड़ा बुग्गी है, जो आना चाहिए घोड़ा यहाँ, तो कहाँ पहुँच जाता है, पीछे पहुँच जाना, तो क्रम को क्या उलट देना जिसे बोला जाता है। पुट द लीड ऑन, इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, रोक देना, समाप्त करना जिसे बोला जाता है। दे पुट द लीड ऑन द रूमर्स, उन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया। पुट द स्क्रू ऑन, टू प्रेशर करना, संबंध, दबाव डालना, मजबूर करना किसी चीज को, किसी को मजबूर करना। पुल द प्लग, टू स्टॉप, रोकना, समाप्त करना जिसे बोला जाता है। दे पुल द प्लग ऑन द ओल्ड प्रोजेक्ट,
उसने ओल्ड प्रोजेक्ट को रोक दिया। पुल स्ट्रिंग्स इम्पोर्टेंट है। टू यूज इन्फ्लुएंस, प्रभाव का उपयोग करना, अपने प्रभाव का उपयोग करना। नेक्स्ट आपका दिया प्ले फास्ट एंड लूज, टू बिहेव इरेस्पॉन्सिबिली, अनियमित या बेपरवाह होकर व्यवहार करना। डोंट प्ले फास्ट लूज विद इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, बेपरवाह होकर काम मत करिए। अब हम देख लेते हैं कि क्यू लेटर से भी पढ़ लेते हैं कुछ शब्दों को, जिससे कि हमारी सीरीज जल्दी खत्म हो जाए, अभी टाइम है। तो पहला वर्ड है क्यू का, क्यूर बी, इसका मतलब होता है मुखिया, नेता मुखिया होना। द डोमिनेट वुमेन इन अ ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप की जो नेता होना वो मुखिया मतलब महिला होना। क्विक एंड डर्टी इम्पोर्टेंट है। डन क्विकली बट नॉट नीटली, जल्दी और असंगठित, जल्दबाजी में किया गया कार्य। क्विक ऑन द अपटेक, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट एंड फास्ट टू अंडरस्टैंड, तेज समझ वाला, जल्दी समझने वाला व्यक्ति। क्विक ऑफ द मार्क, इसका मतलब होता है प्रमोट इन एक्शन, तेज प्रतिक्रिया देने वाला, तुरंत कार्रवाई करने वाला जिसे बोला जाता है, और तेज क्यों करता है। क्विक ऑफ द मार्क, ही वाज क्विक ऑफ द मार्क एंड सॉल्व द इशू, उसने बहुत जल्दी से काम को सॉल्व कर दिया। क्विक टेम्पर, जल्दी गुस्सा होने वाला। इजीली एंग्रीड, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाता है, जो चिढ़ने वाला होता है, गुस्सेल व्यक्ति जिसे बोलते हैं। हिज क्विक टेम्पर ऑफन गेट्स हिम इनटू ट्रबल, उसका जल्दी गुस्सा होना उसे परेशानी में क्या करता है, डालता है। क्वाइट प्रो क्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समथिंग गिवन इन रिटर्न, बदले में होना, पारस्परिक लाभ होना, पारस्परिक लाभ होना। They offered help as a quiet pro quo, quiet as a mouse, मतलब वेरी साइलेंट होना, बहुत शांत होना, चुप हो जाना एकदम। द बेबी वाज क्वाइट एज ए माउस, ऐसे शांत होगी जैसे मानो एक चूहा हो। क्यूट कोल्ड टर्की, इसका मतलब होता है टू स्टॉप एब्रप्टली, एकदम छोड़ देना, अचानक बंद कर देना किसी चीज से। जैसे ही क्वाइट समथिंग स्मोकिंग कोल्ड टर्की लास्ट मंथ, उसने पूरी तरह से धूम्रपान करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्वेश्चन ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है इनएविटेबल इन द फ्यूचर, ये अच्छा वर्ड होता है, ये पेपर में खूब पूछता है। इनएविटेबल, समय की बात है, निश्चित घटना जिसे बोला जाता है। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम बिफोर ही सक्सीड्स, क्यों अप मानी होता है टू लाइन अप, मतलब कतार में लगना, इंटर करना जैसे बोला जाता है। क्विक फिक्स, इसका मतलब होता है ए टेम्पररी सिचुएशन, अल्पकालिक समाधान या त्वरित उपाय जैसे बोला जाता है। द मैनेजर सजेस्टेड अ क्विक फिक्स टू द प्रॉब्लम। क्विक एंड इजी, फास्ट एंड सिंपल जैसे बोलते हैं, तेज और आसान, सरल और सीधा, बहुत सरल और सीधा होता है ये। क्वारल लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे लड़ना मतलब बहुत भयंकर लड़ाई करना, और जब डॉग आता है वह तो निगेटिव वर्ड होता है, खुद ही ध्यान रखना। फाइट फियरसली, भयंकर झगड़ा करना, बार बार झगड़ना। दे क्वारल लाइक कैट्स एंड डॉग्स ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों पर कुत्ते बिल्ली की तरह क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। क्वालिटी टाइम, मतलब वैल्यूबल टाइम होता है, स्पेंट मीनिंगफुली, गुणवत्तापूर्वक कार्य, सार्थक समय जैसे बोला जाता है, उपयोग करना उसके समय को। क्विक ऑफ द ड्रॉ, इसका मतलब होता है रेडी टू एक्ट, किसी काम को करने के तैयार रहना, तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला, जल्दी कार्रवाई करने वाला व्यक्ति होता है। क्विक स्टडी, मतलब लर्न्स क्विकली, जल्दी से सीखने वाला, समझदार व्यक्ति होता है, इम्पोर्टेंट है। क्वेल और रिबेलियन, मतलब टू सप्रेस आर रिवोल्ट, विद्रोह करना, नियंत्रण में लाना किसी चीज को। क्यूच ऑन्स थ्रस्ट, मतलब
टू सेटिस्फाई थर्स्ट, प्यास बुझाना, संतोष करना जिसे बोला जाता है। अ ग्लास ऑफ वाटर क्यूस्ट हिज थर्स्ट, मतलब अपनी प्यास बुझाना होता है। क्यू जंपिंग, कटिंग द लाइन, मतलब कतार में धक्का मुक्की करना बिना इंतजार के जिसे बोला जाता है। क्यू जंपिंग इज अनफेयर टू अदर्स, मतलब क्या करते हैं, कतार में धक्का मुक्की करते हैं, गलत तरीके से धक्का मुक्की करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है क्यूट बिफोर द स्ट्रॉम, मतलब काम बिफोर ट्रबल, तूफान से पहले की शांति होता है जिसे बोला जाता है। द टाउन वाज क्यूट बिफोर द स्टॉर्म हिट, मतलब कुछ संकट आने से पहले की शांति होती है। नेक्स्ट आपका दिया है क्यूबल ओवर, इसका मतलब होता है आर्ग्यू अबाउट माइनर डिटेल, छोटी छोटी बात पर विवाद करना, छोटी बात पे विवाद करना होता है। जैसे द बैंक यूजेज अ क्यू सिस्टम ऑफ फॉर कस्टमर्स। अच्छा जी, वाला दूसरा है क्यू सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड लाइन ऑफ पीपल, कतार प्रणाली या व्यवस्थित प्रतीक्षा होती है ये वाली। क्विक और वंस फिट, इसका मतलब होता है एडेप्ट क्विकली, सतर्क और तेजी प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति होता है। एक गुड लॉयर होता है मस्ट बी क्विक एंड ऑन हिज फिट, जल्दी से प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट आपका दिया है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, प्रेफर एक्सीलेंस टू नंबर्स, गुणवत्ता संख्या से क्या होती है, ऊपर होती है। क्वाश अ रूमर, इसका मतलब होता है टू स्टॉप रूमर, अफवाह पर रोक लगाना, समाप्त करना जिसे बोला जाता है। क्विक एज लाइटनिंग, मतलब एक्सट्रीमली फास्ट होता है कोई चीज़, बिजली की तरह तेज, बहुत तेज होता है। क्वेश्चन एवरीथिंग, टू बी स्पेक्टिकल, सब कुछ प्रश्न करना, संदेह करना जिसे बोला जाता है स्पेक्टिकल। क्यूट एज ए चर्च माउस, मतलब बहुत शांत होना, एक्सट्रीमली साइलेंट, माउस की तरह चुप होना। क्वाइट प्रो क्वा अरेंजमेंट, इम्पोर्टेंट है। म्यूचुअल एक्सचेंज एग्रीमेंट, पारस्परिक लाभ या बड़ा समझौता होता है। दे एंटर अ क्वाइट प्रो क्वा अरेंजमेंट फॉर सर्विसेज। क्विक एंड पेनलेस होता है, मतलब फास्ट एंड इजी होता है, बहुत तेज सरल दर्द रहित होता है, कोई मतलब ही नहीं होता है किसी चीज़ में। क्यूंच क्यूरोसिटी, इसका मतलब होता है टू सेटिस्फाई क्यूरोसिटी, जिज्ञासा शांत करना, संतुष्ट करना जिसे बोला जाता है। द बुक क्वेंच्ड माई क्यूरोसिटी अबाउट हिस्ट्री। क्वाइटली कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट विदाउट शोइंग ऑफ, शांत आत्मविश्वासी होता है, जो निडर होता है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती है उसे। क्विक रिटर्न, मतलब फास्ट रिजल्ट, मतलब बहुत तेजी से परिणाम आना, शीघ्र लाभ होता है। क्वारी फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सूचना का स्रोत, खजाना जिसे बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है। क्विक टेम्पर, ये तो पढ़ लिया था, गुस्सैल होता है। क्विक अचीवर का मतलब होता है बहुत तेजी से, मतलब सक्सेसफुल विदाउट शो, निष्क्रिय लेकिन सफल व्यक्ति होता है। क्वेश्चन मार्क होता है, ये तो होता है समथिंग डाउटफुल, मतलब संदेह होता है, प्रश्न चिन्ह जिसे बोलते हैं। क्विक ऑफ द बैट इमीडिएटली, मतलब तुरंत कार्य करना होता है। ही आंसर्ड द क्वेश्चन क्विक ऑफ द बैट होता है। क्विक एंड निम्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब आता है। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, चुस्त होता है। फास्ट एंड एगाइल होता है, जाइल, तेज फुर्तीला होता है। क्वाइट डिटर्मिनेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व साइलेंटली सोन होता है, शांत संकल्प जिसे बोला जाता है, दृढ़ संकल्प जिसे बोलते हैं। सी शोड क्वाइट डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, वो अपनी सफलता के लिए उसने क्या लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है। क्यूअल अनरेस्ट मानी होता है टू काम डिसऑर्डर, अशांति शांत करना, नियंत्रण करना जिसे बोला जाता है। क्विक स्टडी, ये हो गया था।
कि क्वाइट स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शांत लेकिन शक्तिशाली। अप्रत्याशित प्रभाव होता है। क्वेश्चनेबल टेक्टाइस, इसका मतलब होता है संदेहास्पद तरीके से शक करने योग्य होता है। डाउटफुल मेथड होता है ये। क्वाइट रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉटफुल कंसिडरेशन होता है, शांत करना, शांत चिंतन होता है, विचारशील ध्यान होता है। सी स्पेंड द इवनिंग इन क्वाइट रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल, मॉरल और इथेटिकल मैटर, सिद्धांत का सवाल, नैतिक मुद्दा होता है, ये बोलते हैं इसको। क्विक टू एंगर मतलब इजीली अरेंज्ड, मतलब जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति। इनको पढ़ लिया है हमने। क्वाइट कॉन्फिडेंस मतलब शांत आत्मविश्वास होता है, निडर व्यक्ति होता है, निडर विश्वास होता है। क्वेक एंड विद फियर, भय से कांपना, डर से हिलना होता है, इंपॉर्टेंट है। ट्रेम्बल ड्यू टू फियर। क्विक रिकवरी बहुत तेजी से सुधार होना, इसे बोला जाता है। तो आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं वीडियो को, और मिलते हैं कल। संडे है और संडे को सोच रहा हूँ कि पिछली बार एलटी ग्रेड के पेपर में कुछ प्रोवर्ब्स आई थी, जो हिंदी ट्रांसलेशन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आई थी। पेपर में ट्रांसलेशन आता है, तो कुछ प्रोवर्ब्स थी। तो मैं सोच रहा हूँ एक 500 की प्रोवर्ब की एक सीरीज लेके आऊँ। आप सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि होना चाहिए, प्रोवर्ब्स की एक वीडियो होनी चाहिए पूरी की पूरी। तो अगर आप सहमत होंगे तो संडे को पूरी की पूरी प्रोवर्ब्स, एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो प्रोवर्ब पढ़ लो या आपको फॉरेन वर्ड जो होते हैं, पिछली बार कई वर्ड आए थे फॉरेन वर्ड से, तो या तो वो पढ़ लो या प्रोवर्ब पढ़ लो। अगर आप कमेंट में रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं कल, एकदम बेहतरीन वीडियो होने वाली है। आप कमेंट जरूर कर दें कि किस पर वीडियो चाहते हैं, प्रोवर्ब या फिर फॉरेन वर्ड पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।